नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग पर पत्रकारों से कहा है, सबको पता है कि लखनऊ पहले लक्ष्मण नगरी ही था। जैसी जैसी स्थितियां हैं उनके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपडेट देंगे। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी या लक्ष्मणपुर करने की मांग की है। बेतिया बिहार में शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान देखने के लिए गए एक युवक ने मंगलवार को सिनेमा हॉल के पर्दे पर चाकू मारकर उसे फाड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लड़कों को हिरासत में लिया और उसने फरार आरोपी के बारे में पूछताछ कर रही है। बकौल रिपोर्ट्स, सिनेमा हॉल के मालिक ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें वह भारतीय जर्सी पहनकर होटल के कमरे में बाहर देख रहे हैं। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, आज मेरे 14 साल पूरे हो गए हैं। इंटरनेशनल डेब्यू 8 फरवरी 2009। गौरतलब है, जडेजा ने 8 फरवरी 2009 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में भारत के लिए डेब्यू किया था। भारत के कार्यवाहक T20 कप्तान हार्दिक पांड्या ताज़ा आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 2 T20 ऑलराउंडर बन गए हैं और वह अपने करियर के सर्वाधिक 250 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष स्थान से सिर्फ 2 रेटिंग अंक पीछे हैं। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन फिलहाल नंबर 1 T20 ऑलराउंडर हैं। वहीं इस सूची के शीर्षक 20 में कई अन्य भारतीय नहीं हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े अडानी महामेगा स्कैम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है। उन्होंने लिखा, लोकसभा में हुई लोकतंत्र की अंत्येष्टि, ओम शांति। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस बयान को लेकर लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बुधवार को कहा, कोविड-19 काल में कांग्रेस ने कहा था भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी होगी, लेकिन हार्वर्ड में एक बहुत अहम स्टडी हुई है जिसका टॉपिक है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा, कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड में ही नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, कल कुछ लोगों को भाषण के बाद समर्थक उछल रहे थे, खुश होकर कहने लगे कि यह हुई ना बात। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, ये कह कर दिल को बहला रहे हैं, वह अब चल चुके हैं, वह अब आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बुधवार को कहा, सदन में कुछ लोग निराशा में डूबे हुए हैं। पीएम ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, यह निशाना चैन से सोने नहीं देती है। 2004-2014 से बीच में अर्थव्यवस्था खस्ता हालत हो गई, कुछ अच्छा होता है तो निराशा उभर कर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बुधवार को कहा, मुझे लगता है कि देश में चुनाव के नतीजे ऐसे लोग जो कि विपक्ष में हैं उनके लिए मंच पर जरूर लाएंगे। उन्होंने कहा, जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए वो काम ईडी ने कर दिखाया। विपक्ष के ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एकजुट हो गए। गुरुग्राम में 14 वर्षीय घरेलू सहायिका को चिमटे से जलाने और उसके यौन शोषण की आरोपी महिला को उसकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। महिला एक पीआर और कम्युनिकेशन कंपनी में काम करती थी। कंपनी ने कहा, हम भारतीय न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं और हम हर तरह से मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ हैं। कोझिकोड केरला में एक ट्रांसजेंडर कपल जहाद और जिया पवल पहली बार माता पिता बने और ट्रांस पुरुष जहाद ने राज्य के सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। जिया ने नवजात के लिंग का खुलासा किए बिना बताया कि बच्चा और जहाद स्वस्थ हैं। जहाद कथित तौर पर प्रेग्नेंट होने वाले भारत के पहले ट्रांस पुरुष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बुधवार को कहा, मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है, देश के लोगों के लिए जीवन खपा दिया है।
इसके बाद लोकसभा में थोड़ी देर तक मोदी मोदी नारे लगाए गए। इसके बाद पीएम ने कहा, देशवासियों का मोदी पर जो भरोसा है यह इनकी यानी कि विपक्ष की समझ के दायरे से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बेरोजगारी को लेकर लोकसभा में कहा, 2 नौजवान जंगल में शिकार करने गए, बंदूक गाड़ी में छोड़कर टहलने उतर गए, बाघ दिखा तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। प्रधानमंत्री ने कहा, इन्होंने कांग्रेस भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर सिर्फ कानून दिखाया कि कानून बना दिया है, पल्ला झाड़ दिया। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में 22 वर्षीय बॉयफ्रेंड द्वारा शादी के वादे से मुकरने के बाद पूर्व प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या कर शव को जमीन में गाड़ने के आरोप में रूबानी नामक युवती गिरफ्तार हुई। पीड़ित का शव कुछ दिन पहले एक गांव में नदी के पास गड़ा हुआ मिला। आरोपी रूबानी मृतक के भाई की साली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बुधवार को कहा, कुछ लोग अपने और परिवार के लिए जी रहे हैं, लेकिन मोदी तो 25 करोड़ परिवारों का सदस्य है। उन्होंने आगे कहा, 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। गालियों और झूठ के शत्रुओं से इस सुरक्षा कवच को भेदा नहीं जा सकता है। पद्मावती फिनवेक्स निधि लिमिटेड अमो आपने માટે લાવ્યા છીએ સ્પેશિયલ ઓફર। ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ, ગોલ્ડ લોન વધુ રકમ ઓછા વ્યાજના દરે મેળવો, વધુ વેલ્યુ વધુ લોન અને 0 પ્રોસેસિંગ ફી, હોમ લોન, મોર્ગેજ લોન, મિલકત સામે લોન, સરળ અને ઝડપી પ્રક્રિયા ફક્ત પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડમાં। વાહન માટે લોન આકર્ષક વ્યાજ દરે ડેઇલી રિકરિંગ 8.50%, મંથલી રિકરિંગ 8%, સેવિંગ એકાઉન્ટ 7.5% અને ફિક્સ ડિપોઝિટ ઉપર 10.50% વ્યાજ। દેશ પરદેશ જનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે 75 લાખ સુધીની અનસિક્યોર્ડ શિક્ષણ લોન। ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડની સેવાઓ સફળતાપૂર્વક કાર્યરત છે। ગુજરાતના તમામ શહેરોમાં ટૂંક સમયમાં જ અમારી સેવાઓ શરૂ થઈ જશે। સુંદર અને મનમોહક બેંકનું વાતાવરણ તથા અનુભવી અને શિક્ષિત એમ્પ્લોઈઝ। શું તમારો ક્રેડિટ સ્કોર નબળો છે અને આપને લોનની જરૂરિયાત છે? તો ચિંતા શાની? તમારો ક્રેડિટ સ્કોર ઓછો હોવા છતાં તમે રૂપિયા 1 લાખથી 5 લાખ સુધીની લોન મેળવવા પાત્ર છો। શું તમે ફરી પાછો બિઝનેસને ઊભો કરવા માંગો છો? તો અમો આપને મદદ કરીશું। એનપીએ સેટલમેન્ટ પ્લસ સોલ્યુશન પ્લસ ફંડ પ્રોવાઇડિંગમાં। નાનો વ્યાપાર મોટા સપના। આપને હક છે આપના બધા સપના પૂરા કરવાનો। અમે આપને આપના વ્યાપારના વિકાસ માટે સહાયરૂપ બનીશું। રૂપિયા 1 લાખની લોન રોજના માત્ર 250 રૂપિયાના હપ્તે આપ વેપાર કરો અને બાકીની ચિંતા અમારા પર છોડી દો। તો આજે જ અમારો સંપર્ક કરો। પદ્માવતી ફિનવેક્સ નિધિ લિમિટેડ, નાનું વિષ્ણુધામ, SV રોડ, કંસારવાડ, નવસારી। ફોન 6357066000 અને 6357067000। પદ્માવતી ગ્રુપ, ગ્રોથ ફોર ઓલ since 1965। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें मेल करें jankalyantime@gmail.com पे और हमारी वेबसाइट www.jankalyantime.in पर विजिट करें।